सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम आपके प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जस्ट पहले जो दूसरी क्लास हुई उसमें हमने जो सवाल लगाए उसमें हमने प्रतिशत की समझ और लाभ हानि की समझ पर ही सवाल लगा दिया। उसमें या कहें मानक के कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया या कहें एक हिसाब दिया था, उसी साधारण हिसाब पर हमने सवाल लगा दिया। तो ऐसे ही आज भी हम ये सवाल लगाएंगे, प्रतिशत की समझ, लाभ और हानि की समझ पर ही सवाल लगाएंगे, बिना किसी शॉर्टकट, बिना किसी सूत्र, कुछ भी नहीं है। और आपको समझ में उस स्तर तक आएगा कि सवाल की फीलिंग आपके अंदर आएगी कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। सवाल आपको दिखने लगेगा, उत्तर आपको दिखने लगेगा। जैसे जैसे आप इसमें गंभीरता से चलते जाएंगे उत्तर भी आपको दिखने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आप देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे ₹14 रुपए अधिक मिलते। सामान का लागत मूल्य बताइए या क्रय मूल्य बताइए। सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, ठीक, और 25% लाभ पर बेचता, उस स्थिति में उसे 14 रुपए अधिक मिलते। तो इसमें प्रतिशत दिया है और हमने आपको बताया है प्रतिशत कहीं भी दिया हो, भिन्न कहीं भी दिया हो, अनुपात कहीं भी दिया हो तो उसका मतलब होता है कि हिसाब दिया है। मैंने माना के कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाया है, तो इसको समझिए। तो यहां 100 के संदर्भ में उसने कहा है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। उसके कहने का मतलब है कि 100 रुपए पर 20 लाभ लेता है। और आप जानते हैं लाभ और हानि सदैव सीपी पर होता है, इसलिए हम कहेंगे इसका सीपी कितना है। इसका सीपी यदि 100 है और 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि बेचता है 120 का। ये बात समझ में आई भाई? यही तो उसने कहा, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 पर 20 लाभ लेता है और लाभ सदैव सीपी पर लिया जाता है। तो 100 सीपी है तो लाभ 20 का लेगा तो बेचेगा कितने का? 120 का। फिर आपसे वो शर्त रखता है, यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता, इसका मतलब है ये कितने? 100 रुपए है, 10% अधिक पर खरीदता। 10% अधिक मतलब 100 का खरीदता था, इससे 10% अधिक। 10% किससे अधिक? जितने खरीदता था उससे अधिक। ये जानना बहुत जरूरी है। 10% अधिक पर किससे? जितने का पहले खरीदता था उससे। तो 10% अधिक पर खरीदता है तो ये 110 का हुआ। 110 का हुआ, 110 का उसने खरीदा और उसने बेचा कितने का? 10% अधिक पर खरीदता और 25% अधिक लाभ पर बेचता। 25% अधिक लाभ पर बेचता। 110 का 25%, 110 का 25%, इसी पर तो 25% लाभ पर बेचेगा। तो 110 का 25% कितना होगा? मैंने आपको बताया है कि इसका 10% 11 होगा, 20% 22 होगा, 25% की जरूरत है तो 5% 5.5 होगा। जिसका 10% 11 होगा, 5% 5.5 होगा। तो 11 11 22 एंड 5.5 27, यानी कि इसका कितना? 25% लाभ पर बेचता है तो इसका 27.5 होगा 25%, और 27.5 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 137 रुपए 50 पैसे। मतलब प्रथम स्थिति में एसपी था 120, दोबारा में बेचा तो हो गया 137। अब अगर हम देखें कि प्रथम स्थिति के अनुसार बेचने और दूसरी स्थिति के अनुसार बेचने में इसको कितने रुपए अधिक मिले हैं, तो यहां देखा जाए 17.5 रुपए अधिक मिले। वास्तव में कितने अधिक मिले हैं? तो इसने यही कहा है कि 20% लाभ पर बेचता यदि वह उसे 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। यहां 20% लाभ पर बेचा, 20% बढ़ा दिया, यहां 25% लाभ पर बेचा है, 25% बढ़ा दिया, तो 137 रुपए, 137 रुपए 50 पैसे। तो 17.5 रुपए ज्यादा मिले हैं। वास्तव में 14 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो ये तो सब जो आया है ये 100 के संदर्भ में एक हिसाब आया है। वास्तव में उन दोनों एसपी में 14 रुपए का अंतर है। 14 रुपए दूसरी स्थिति में ज्यादा मिले हैं, यहां ज्यादा मिले हैं 17.5।
यानी कि बात ये निकल के आई, जो ये 17.5 है इसका मतलब है 14। जो 17.5 इसका मतलब है 14। आप समझ गए, जो 100 के संदर्भ में 17.5 है वो असली में 14 है। यानी कि आप अगर ऑप्शन आपके सामने हो तो आप ये समझ जाएंगे कि उसने उसका लागत मूल्य पूछा है, यानी कि लागत मूल्य यहां तो 100 है लेकिन 100 से वो कम होगा क्योंकि 17.5 से कम है। अब कितना है ये आप मौखिक भी लगा सकते हैं। अगर मौखिक नहीं समझ में आता है तो ऐसे देखें, अब उसने पूछा लागत मूल्य कितना, मतलब इस 100 का मूल्य पूछा क्या है, तो आप कहेंगे 17.5 का मान है 14, तो भैया 100 का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए कहेंगे x है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका दशमलव है, इसको यहाँ बढ़ा दीजिए। अब आपका 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 5 35, इससे काटिए 25 से कम 25 चक्कू 100, तो x बराबर 80। तो ये जो 100 की वैल्यू है ये 80 आई। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ गया, जो यहाँ CP 100 है वो 100 ना होके 80 है। बात समझ में आ गई। आप मौखिक भी कर सकते थे, 17.5 की वैल्यू 14। अभी आपकी धीरे धीरे उन्नति होगी, धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ेगी। अब एडजस्ट करना है आपको, 17.5 का मतलब 14 है तो भाई 100 का मतलब क्या होगा, क्योंकि उसने लागत मूल्य ही पूछा है। जो यहां 100 आपने माना यही तो लागत मूल्य है वास्तव में, इसी को पूछा है। तो 17.5 का मतलब 14। आप सोचिए इसमें 17.5 ढाई के कितने टुकड़े हो सकते हैं, 7। इसमें 7 टुकड़े कीजिए तो 2, मतलब बात निकल के आई, जो यहां का 2.5 है वो वहां का 2 है, यहां का 2.5 है वो वहां का 2 है, जो 2.5 है वो वास्तव में 2 है। तो सोचिए 2.5 का मतलब 2, तो 10 का मतलब 2.5 का मतलब 2, तो 5 का मतलब 4, तो 10 का मतलब 8, तो 100 का मतलब 80, 100 का मतलब 80। अब मौखिक सोच सकते हैं, बिल्कुल आप अभी ऐसे आराम से कीजिए कि आप लिखिए 17.5 का मतलब है 14, तो भैया 100 का मतलब क्या है, थोड़ी देर के लिए कहिए 100 का मतलब क्या है, अभी निकल के आएगा 100 का मतलब 80 है। बात समझ गए। तो आपने इस क्वेश्चन में वही प्रतिशत की समझ का यूज किया, देखा कि प्रतिशत में क्या कहता है, 100 के संदर्भ में क्या कहता है, और बाकी बातें अपने आप निकलती हुई चली आई। आखिरी में चूंकि वास्तव में प्रतिशत में उत्तर नहीं देना था, वास्तविक मान देना था, इसलिए एक लिंक दिया था, तो उससे हमने तुलना कर दी कि इसका मतलब इतना है तो इसका मतलब ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको और ज्यादा समझ में आएगा, इसको समझें। देखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य बताइए। तो उसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब 100 पर 20 लाभ, और लाभ सदैव सीपी पर होता है, इसलिए हम अगर सीपी मान लें इसका 100, सीपी कितना मान लें 100, 20% का लाभ सीपी 100 मान लें तो बेचा उसने कितने का, 120 का, बेचा उसने 120 का। अब कहता है यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदा होता है, ये सीपी है, यदि उसने इसे 20% अधिक पर खरीदा होता तो 100 पर 20%, भाई 20% अधिक पर खरीदा होता, किससे अधिक, जितने का खरीदा था उससे अधिक, तो पहले खरीदा था 100, तो इससे 20% अधिक 120, 120 का खरीदा होता यदि, और 10% लाभ पर बेचा होता, किसके, इसके जितने पर अब खरीदा उसका 10% लाभ, 10% लाभ मतलब 10% बढ़ के बेचता, तो 10% इसका 12 होगा, 12 मतलब 132 का बेचता, 132 का बेचता। यहां कितने परसेंट लाभ पर बेचता था, 20% लाभ पर बेचता था, तो 20% लाभ पर 120 हुआ था, यहां 132 है। तो आप यहां देख रहे हैं ये अंतर कितने का है, मतलब पहली बार बेचने पर और दूसरी बार बेचने पर इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 12 का। यहां 12 रुपए अधिक मिले, वहां कहता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते, तो यहां जो 12 है ये वास्तव में 120 है। जो आपके दो बार के एसपी, एक बार 120 का बेचा, एक बार 132 का बेचा, तो 12 का अंतर आया, दूसरी बार में बेचने पर 12 ज्यादा मिले। लेकिन ये सब क्या था, 100 के संदर्भ में बातें थी। अब उसने कहा है कि यदि
120 ऐसा करता अगर वो तो 120 रुपए अधिक मिलते। वास्तव में 120 रुपए अधिक मिले हैं, यहां तो 12 रुपए अधिक मिले हैं। मामला कितने गुने का है? मामला 10 गुने का है। आप ऐसे गुने कह सकते हैं, मामला 10 गुने का है। मामला 10 गुने का है तो इधर का जो भी आपका है सब 10 गुने वैल्यू रखता है, क्योंकि 100 के संदर्भ में बातें वास्तविक संख्या नहीं है। 12 का मतलब अगर 120 है तो ऐसे इसमें जो भी है तो 10 गुने का आपको मामला दिख गया तो सब 10 गुना होगा। उसने पूछा है लागत मूल्य कितना है, तो ये जो 100 दिखता है ये 100 ना होके ये इसका 10 गुना होगा, मतलब 1000 होगा। आप बेशक वैसे भी कह सकते हैं कि 12 का मतलब 120 है तो इसका 100 का मतलब क्या होगा, वैसे ही आएगा 1000। मौखिक कह सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। 12 का मतलब 120, 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10 तो 10 का मतलब 10 तो 100 का मतलब 1000, 1 का मतलब 10 तो 10 का मतलब 100 तो 100 का मतलब 1000। हर तरीके से मैंने जब मानक का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था तो अगर गुना दिख जाए यही सबसे बेस्ट बताया था, ना दिखे तो ये कीजिए। ठीक है, तो आप बातें समझ गए होंगे, बड़ी आसान है। आपको बस प्रतिशत की समझ हो, प्रतिशत किसके सापेक्ष है, बस इतनी समझ हो। और लाभ हानि तो हर कोई जानता है, कब लाभ होता है कब हानि होता है। लाभ का मतलब इतने % बढ़ा के, हानि का मतलब इतने % घटा के। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता, आप समझ गए होंगे सीपी इसका 100 माने 10% लाभ पर बेचता है, 110 का बेचेगा। यदि वह सामान को 10% घट के खरीदता, 10% कम पर खरीदता, तो 10% कम, तो अब किससे 10% कम? जितने का खरीदता था उससे। तो पहले आपने 100 माना है तो 100 से 10% कम कितना होगा? 90 का खरीदता। 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता। 20% लाभ का तात्पर्य है इसका 20%, तो इसका 20%, 10% 9 होगा, 20% 18 होगा, 18 इसमें जोड़िए 108 का बेचा। तो उसने कहा एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता था, 10% लाभ पर बेचता है, यही तो तीसरा सवाल है। 10% लाभ पर बेचता, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, यही तो उसे 8 रुपए कम मिलते। तो यहां कितने रुपए कम मिले? यहां 2 रुपए कम मिले। दोनों बार के बिक्री में 2 रुपए कम मिले। अब की वास्तव में कितने कम मिले? 8 रुपए। तो मामला कितने गुने का है? 2 चक्कू 8। मामला 4 गुने का है। तो जो भी इधर का जो भी है वो सब, इधर का जो भी है वो सब 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। तो उसने पूछा है लागत मूल्य बताइए, माल का क्रय मूल्य बताइए। तो 100 का 4 गुना 400 होगा। यही आपका उत्तर होगा। बात समझ रहे? अगर वो पूछ ले कि पहला एसपी कितना, तो इसका 4 गुना 440, 1144। अगर इसको पूछ ले तो 4 × 8 = 32, आपका 432। अगर इसको पूछ ले तो 4 × 9 = 36, 300। एक साथ सभी उत्तर आप ला सकते हैं सिर्फ ये देख के कि कितने गुने का मामला है, या 2 का मतलब 8 है। इसमें भी वैसे लगा सकते हैं भाई 2 का मतलब 8 है तो 100 का मतलब क्या होगा? थोड़ी देर के लिए कहिए x होगा, अभी 100 का मतलब निकल आएगा, कितना आया? 400। तो ये सभी सवाल आप बड़ी आसानी से मौखिक लगा सकते हैं, और ये सभी सवाल एसएससी में आते हैं, दूसरी परीक्षाओं में आते हैं, रेलवे में आते हैं, टीटी में भी आते हैं, हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वास्तव में मैथ को सीखने का एक ही प्लेटफार्म है, फिर वो पूछा किसी में जाए, जटिलता और सरलता थोड़ी बहुत हो सकती है, समझ एक ही है गणित की। तो आप सोच बड़ी रखिए, क्वेश्चन से ज़्यादा उसके सिस्टम को समझो। पूरी मैथ में बहुत चीज़ें नहीं हैं, 2-4 चीज़ें ही हैं, जैसे प्रतिशत की समझ, अनुपात की समझ और भिन्न की समझ। इसको मैंने आपको मानक के कॉन्सेप्ट में समझा है। उस समझ को हमको कैसे इन क्वेश्चंस में यूज करने हैं ये समझाया है। बाकी आप प्रत्येक चैप्टर में चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे अभी सीख रहे हैं। तो अगला सवाल देखिए, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचता। 10%
लाभ पर बेचता है, मतलब सीपी उसका है 100, 10% लाभ पर बेचेगा तो भैया बेचेगा 110 का, यही तो हुआ। 10% लाभ का तात्पर्य 100 पर 10 लाभ, और लाभ सदैव सीपी पर होता, तो सीपी 100 मान लिया जाए तो 10 लाभ, तो 110 का बेचा। अब यदि वह 10% कम में खरीदता, 10% कम किससे, पहले जितने का खरीदता था उससे 10% कम, तो चूंकि यहाँ 100 ही माना है तो इसका 10% 10 ही होगा, तो 90 का खरीदता। 10% कम, 10% कम मतलब 90 का खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, इसका 25% क्या होगा देखिए। हमने आपको 10% निकालना बताया है प्रसत के चैप्टर में, शुरुआत में क्लास फर्स्ट में। 10% 9, 20% 18, 10% निकालने के लिए एक दर्जे के बाद दशमलव, 10% 9, 20% 18 और फिर 5% कितना, इस 10% जिसका 9 होगा 5% 4.5, तो 4.5, 10 10 20, नहीं 9 9 18 और 4.5 22.5, ये तो हुआ। तो इसमें जब 22.5 जोड़ेंगे 90 में तो आएगा 112 एंड 5। आप देख रहे हैं दोनों बार बेचने पर दूसरी बार में कितने रुपए ज्यादा मिले, 2.5। वहां कितने कहता ज्यादा मिले, वहां कहता 15 रुपए अधिक मिलते। अब देखिए 15 रुपए कहता अधिक मिलते, यहां कहता 15 रुपए, वास्तव में तो 15 रुपए अधिक मिलते हैं, लेकिन 100 के संदर्भ में जो आपका प्रतिशत में 100 के संदर्भ में मानक एक जो दिया है, जो पैमाना एक दिया है, उसमें तो 2.5 रुपए अधिक मिले हैं, वास्तव में 15 रुपए अधिक मिले हैं। कितने गुने का, मतलब 2.5 दूना 5 होता है, 5 तिया 15 होता है, 6 गुने का मामला है। आप देख सकते हैं 6 गुने का मामला है। तो इधर का जो भी वास्तव में उसने पूछा कितना है उसका लागत मूल्य, तो ये 100 तो आपने माना था, ये 100 नहीं है, ये है 600। बात समझ गए होंगे, ये है 600। हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर इसको पूछ लेता, इसको 6 गुना कर देते, और इसको एडजस्ट करने के बहुत तरीके। 2.5 का मतलब 15 हुआ तो 5 का मतलब 30 हुआ, तो 10 का मतलब 60 हुआ, तो 100 का मतलब 600 हुआ। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आपको ये मामला न समझ में आए कितने गुने का, तो कहिए आराम से, बड़े आराम से कहिए 2.5 का मतलब 15 है, तो 100 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 100 होगा। इसको काटिए, 25 चक्कू 100, अब आपका 15 चक्कू 60, 600। 100 का मतलब आया 600, तो वही तो है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा है, इसको ही यूज करते हैं। जब ये ना समझ में आए तो हम ऐसे यूज करते हैं। आप बातें समझ चुके होंगे, बिल्कुल आसान है सवाल, मैथ सबसे सरल विषय है, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर 2-4 चीज़ों को समझ लो तो आपका बेस तैयार हो जाता है, और उसी पर पूरी गणित निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% घट के कम पर सामान खरीदा होता और 40% लाभ पर बेचता, तो उसे 144 रुपए का मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप सोचिए, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 100, 30% लाभ 130, दैट इज दिस इज सीपी, यह सीपी 130 का बेचेगा। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, जो 100 का खरीदा 20% कम मतलब 80 का खरीदता। यदि वह 80 का सामान खरीदता और 40% लाभ पर बेचता, इसका 40% लाभ दिलाइए। 10% 8, 8 चक्कू 32, 32 इसमें जोड़ेंगे। 112 का सामान, 4 32, 112 का सामान, प्रथम स्थिति में वो 30% लाभ लेता था, मतलब 30% बढ़ा के, लाभ का मतलब होता है 30% बढ़ा के बेचा, तो 130 का बेचता था, दोबारा में 112 का बेचा। कितना कम का बेचा, 18 कम का बेचा। 130 और 112 आप समझ सकते हैं, 18 कम का बेचा। लेकिन ये तो 100 के संदर्भ में आया 18 कम, लेकिन वास्तव में कितना, जब ये ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो वास्तव में कितना कम मिलता है, 144 रुपए कम मिलते हैं। तो 18 का मतलब 144 है। देखिए गुना दिखता है 18, 8 144, 8 गुने का मतलब है, तो जो भी इधर का है वो सब 8 गुना है वास्तव में। तो उसने पूछा उसका सामान का लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य आपने 100 माना था, ये 100 ना होके वास्तव में 800 होगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से ये सभी सवाल लगते हैं, और ये सभी सवाल बहुत आते हैं सभी परीक्षाओं में। आप इसको अच्छे से लगाएं, अच्छे से समझें। अभी इसके आगे और बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो पिछले क्वेश्चन बताए वो भी सभी परीक्षाओं में आए हुए ही क्वेश्चन है। ये देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पंकज एक पतलून को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस पतलून को 20% घट के खरीदा होता, मतलब पंकज एक पतलून को 10% की हानि मतलब 100 पर 10 की हानि मतलब 90 की। सीपी अगर उसका 100 है तो 90 की बेचा। यदि वह पतलून को 20% कम मूल्य पर खरीदता तो इसका 20% 100 पर 20 ही होगा, तो 80 का खरीदता, 80 का खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता। कितने रुपए अधिक? 9 रुपए। वो बात की बात है, वो वास्तविक संख्या है 9। तो 15% का अगर ऐसा वो करता कि इससे 20% कम में खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता इससे, तो उसे 15% का लाभ होता। तो इसकी बात को समझो, वो कह रहा है कि अगर इसको 20% कम में खरीदता और 15% लाभ पर बेचा होता, 15% लाभ पर, तो इसका 15%, 10% 8, 15% 12, 12 मतलब 92, यही तो 92। तो आप सोचिए, उसने कहा पंकज एक पतलून 10% की हानि पर बेचता है, तो 100 की 90 की बेचेगा। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 80 का खरीदता, और उसे 15% लाभ पर बेचता, इसका 15% 12 होगा, 92 में बेचा। तो इस प्रकार उसे 9 रुपए अधिक मिलते। भाई सवाल का तो यही मतलब निकलता, यहां कितने अधिक मिले? 2 रुपए अधिक मिले। तो इसी 2 का मतलब वास्तव में 9 है। तो अब देख सकते हो कितने गुना के मामला है, आप कह सकते हो 4.5 गुने का मामला है। ये आपकी समझ धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका 4.5 गुना ही 9 होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो इसका 4.5 गुना करोगे तो 450 अपने मन से आ जाएगा। अगर ऐसे आपको अभी नहीं जटिल लगता है तो आप 2 का मतलब 9, तो 2 पंचे 10, 9 पचे 45, 10 का मतलब 45, तो 100 का मतलब 450, 450 ऐसे भी दिखता है। अगर ऐसे भी नहीं दिखता तो बड़े आराम से कहिए 2 का मतलब 9 है, तो 100 का मतलब क्या, उसका लागत मूल्य ही पूछा उसने, तो 100 का मतलब आपको निकालना है। तो इसको 250 आपका x बराबर 5 9 45 450 हो गया। तो इस प्रकार से आप ऐसे सभी सवालों को लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप देख रहे हो, कोई आपको कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं सीखना है। जो आप सीख चुके हैं, मानक के कॉन्सेप्ट जो प्रतिशत में सीख चुके हैं, जो प्रतिशत की समझ विकसित कर चुके हैं, उसी को आपको एक दिशा देनी है और आप आगे समझते जाएंगे। सबसे आसान आपका विषय गणित आपको सबसे आसान विषय लगेगा। ऐसा आप अभी 2 महीने मेहनत करके देखिए, आपको अपने मन से लगने लगेगा। चलिए आगे इसी प्रकार के कुछ 2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं जो हैं ऐसे ही, लेकिन उसमें उत्तर उसने वास्तव में प्रतिशत में पूछा है। तो देख लीजिए, एक ऐसा ही सवाल है लेकिन उत्तर उसने प्रतिशत में पूछा है। एक वस्तु पर क्रय मूल्य, एक वस्तु पर, एसएससी में आया हुआ सवाल है, एक वस्तु पर लागत मूल्य का 230% लाभ होता है। 230% लाभ लिया जाता है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहे तो नया लाभ प्रतिशत बताइए। बात को समझिए। क्रय मूल्य पर, तो भाई 100 क्रय मूल्य मान लें, 230% का, 100 पर 230% का मतलब 100 पर 230 का लाभ, यानी कि बेचेगा कितना? 100 पर 230 का लाभ। तो 230 और 100 330 का बेचेगा। भाई 230 का तो लाभ है, 100 के खरीदे तो 330 का बेचेगा। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, यही तो कहा, इसका 50%, भाई लागत मूल्य में ही 50% वृद्धि होनी, तो इसका 50% 50 आएगा, यानी कि अब लागत मूल्य हो जाए 150 और विक्रय मूल्य स्थिर रहे, मतलब ये 330 ही रहे। तो उसने पूछा है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं। अब 150 का पड़ रहा है, ये सीपी 150 का पड़ रहा है, 330 का बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 180 का। लाभ हो रहा है 180 का। 150 180। अब 180 लाभ कितने पर हो रहा है? 150 पर।
तो प्रतिशत में अब बताना है आपको, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने आपको एक टाइप में समझाया प्रतिशत में ही कि वास्तव में आपको लाभ पता है, तो इसको आप भिन्न में कैसे लिखेंगे, 180 बटे किस पे लाभ होता, सदैव सीपी पर होता। अब सीपीए है, पहले सीपीए था, उसके आधार पर यह सीपी आया, तो 150 पर लाभ हो रहा है 180 का। अब इसको भिन्न में बदल दिया तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 50 तियां 50 दूनी 3 छाक 18, 120%। मौखिक भी आप समझ सकते हैं, बताइए कैसे। 150 पर 180 का, इसके 3 टुकड़े कीजिए 50 50 50, इसके 3 टुकड़े कीजिए 60 60 60, तो मतलब बात निकल के 150 पर 80 तो 50 पर 60, और 50 पर 60 तो 100 पर 120 अपने आप दिखता है, तो 120% का लाभ। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें कोई वास्तविक न चीज दी थी, न कोई लिंक दिया था, न वास्तव में उत्तर पूछा था, प्रतिशत में ही पूछा था। तो आप स्वतंत्र हैं, एक हिसाब उसने दे रखा है, उसी हिसाब पर ही आप क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है उत्तर प्रतिशत में पूछे, उत्तर भिन्न में पूछे, उत्तर अनुपात में पूछे, उत्तर एवरेज में पूछे, तो वास्तविक संख्याओं की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको पूरी मैथ के प्रति एक समग्र सोच बनानी है, 2-3 कॉन्सेप्ट में ही पूरी मैथ चलती है, आपको ये चीजें समझनी है। अगला क्वेश्चन एक और इसी पर आधारित, ऐसा ही एक वस्तु को उसके 50% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए और विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100 की अगर वस्तु है तो 50% लाभ मतलब 150 का बेचा जाएगा। यदि क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए तो ये कितना हो जाए, 200 हो जाए, और विक्रय मूल्य आधा हो जाए तो ये कितना हो जाए, ये 75 हो जाए। तो लाभ या हानि का प्रतिशत आप समझ चुके हैं कि 200 रुपए अगर आपकी लागत लगी और उसको आप 75 का बेचेंगे तो 125 का नुकसान होगा, हानि। अब आप चाहे इसको वैसे बदलें, 125 की हानि कितने पर, सीपी तो ये है 200 पर, तो आप इसको भिन्न में बदलें ऐसे, या आप डायरेक्ट 200 पर अगर 125 की, तो भैया प्रतिशत का मतलब होता है 100 पर कितने की हानि, तो अगर 200 पर 125 की तो 100 पर 62.5 की, 125 का आधा 62.5, तो इसकी वैल्यू आएगी, आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी 62.5%, इतने की हानि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, बात समझ के। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। चलिए, और तो आज इतने ही क्वेश्चन। अब लेकिन इन क्वेश्चन को आप जब लगाते हो तो आप देखते हो कि किसी सूत्र की नहीं जरूरत है, किसी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं, आपकी वही साधारण समझ है प्रतिशत की। 20% का लाभ आपको समझना है, लाभ 20 का 100 पर, और 100 क्या होगा, सीपी होगा। जब उसने कहा कि लागत मूल्य को 10% बढ़ा दिया गया, तो लागत मूल्य पहले ही चूंकि 100 मान रखे हो, इसलिए 10 बढ़ाएगा 110 हो गया। तो इस प्रकार से प्रतिशत की साधारण समझ, फिर आपकी उस 100 के संदर्भ में एक वो आ गया, उसकी आपने तुलना कर दी और वास्तविक मान निकाल लिया। तो इस प्रकार से आपको पूरी मैथ समझनी है, बहुत आसान मैथ है, बस ज़रूरत है इसे सिस्टमैटिक ढंग से समझने की। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाके, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपके जितने वीडियो पड़े हैं वो देख लीजिए, और फिर आप परसेंटेज की प्लेलिस्ट में जाइए, परसेंटेज की कॉन्सेप्ट वाला परसेंटेज कॉन्सेप्ट लिस्ट होगा, उसमें जाके सब वीडियो देख लीजिए, फिर इस पे आइए, इसमें भी सीरियल से देखिए। जब आप सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे तो बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी सवाल, जो भी आप सब सवाल लगाएं, ये सब सवाल आपको मौखिक दिखेंगे और आपके सामने उत्तर आएगा, आपके क्वेश्चन आएगा तो उत्तर आपको खुद दिखने लगेगा। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।